हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए गुरु भाई बहना, कथा को पूरा सुनना चाहिए और रहस्य जानना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। शिष्या बहना भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी। प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाया करती थी, महादेव के पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और शिष्या बहना के औद्र से एक कन्या जन्म ली। जब कन्या जन्म ली गुरु भाई बहना, तो बिल्कुल अपनी माता की तरह, जैसे उसकी माता पूजा पाठ करती थी, भगवान से दया मांगती थी, चर्चा करती थी, जाप करती थी, एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम से बातचीत करती थी, बिल्कुल उसी तरह शिष्या बहना के बेटी राधा सबसे प्रेम से बातचीत करती थी और चर्चा भजन किया करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 राधा बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना प्रतिदिन करती थी, पूजा पाठ करके, कि हे भगवान, बेटियां तो माता और पिता के घर को त्याग कर प्राय घर चली जाती है ससुराल, अपने पति के घर, अपने पति के पास। लेकिन हे भगवान, हे भोलेनाथ, नहीं मेरा कोई भाई है और नहीं मेरा कोई बहन है। मेरे माता और पिता हैं, मेरे साथ डोली में कौन जाएगा? मेरे सास बोलेंगे कि दुल्हन अकेली आई है, इसके साथ कोई सहवाला नहीं है। हे महादेव, आप मेरे साथ चलेंगे। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन वही विनती उसको रहता था। धीरे 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 समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और वो दिन आ गया जिस दिन राधा का ब्याह का तैयारी हो गया और बारात आने का दिन हो गया। जब बारात आने का दिन हो गया गुरु भाई बहना, तो उसके घर में पूरा चहल पहल चारों तरफ था। दरवाजे पे पूरा सजाई धजाई गई थी, पूरा लाइट बत्ती लगा हुआ था, बाजे गाजे बज रहे थे, पूरे परिवार आ चुके थे। अब राधा सोचती है कि आज हम भगवान के पास नहीं गए हैं, आज मेरा बारात आने वाला दिन है। मंदिर जाकर कहती है, भगवान जी, प्रतिदिन आपसे कहते थे कि मेरे साथ आपको चलना होगा, आप मेरे साथ चलेंगे भगवान जी या नहीं? यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? अपने ससुराल में हम किसी को नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं भगवान जी, तो कैसे हम अपने ससुराल में रहेंगे? गुरु भाई बहना, राधा का ब्याह हो गया और राधा जब विदा होने लगी तो एक तस्वीर उसके पास महादेव का था और मैया पार्वती के। वो तस्वीर हाथ में उठा के और राधा कहती है कि हे भगवान जी, महादेव भोलेनाथ, हम अपने ससुराल जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। भगवान जी, आपको हम बोले थे मेरे साथ चलिएगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। इतना कह के गुरु भाई बहना, राधा बेचारी डोली में बैठ गई। और जब डोली में बैठ गई गुरु भाई बहना, तो कहार डोली कंधे लगा के और उसको ले जाने लगे। चलते 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 चलते
ज्यादा जा चुके। एक बहुत बड़ा पीपल का ब्रिज था और पीपल के ब्रिज के पास कहार जो थे गुरु भाई बहना डोली को रख दिए और कहने लगे कि भाई हम आ रहे हैं थोड़ा पानी पीकर, आप लोग डोली में ही रहिएगा, हम आधी घंटा में आएंगे। कहार जो थे थोड़ी देर जाकर इधर उधर बातचीत किए, आराम किए और गुरु भाई बहना आपस में बात करते रह गए। देर हो गया, थके हुए थे बेचारा चारों। तब तक वहां पे एक नदी था और नदी में पानी था। गुरु भाई बहना राधा के पति कहते हैं कि अरे प्रिय कुछ सुनाई दे रहा है। राधा कहती है कि स्वामीनाथ सुनाई तो दे रहा है, हमें लग रहा है किसी बालक का रोने का आवाज है। ये बात सुनकर राधा के पति कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है तुम डोली में ही बैठो, हम आते हैं देखकर। और राधा के पति देखने चले गए। जब देखने चले गए गुरु भाई बहना तो देखते हैं कि एक दिन का बच्चा बिना माता पिता के बेवस्त्र नंगे वस्त्र बच्चा नदी के अरार पे पूरा चिल्ला चिल्ला रो रहा है। रोते रोते उसका बदन काला पड़ गया था। राधा के पति देखे, दौड़े दौड़े डोली के पास आए, अपने पत्नी से कहते हैं अरे प्रिय मैं क्या कहूं, एक छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु है, बहुत चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, चलो ना देखो ना। राधा डोली से उतर गई और अपने पति के साथ नदी के अरार पे गुरु भाई बना। भगवान के माया देखिए, भगवान कैसा माया रच दिए। बेचारी दुल्हन बन के डोली में बैठी हुई थी घूंघट में, लेकिन डोली से उतर के गुरु भाई बहना और चली गई कहां, नदी के अरार पे अपने पति के साथ। बच्चा को रोता हुआ देखकर दोनों पति पत्नी को आंसू छटक गया। कलेजा तो जो था फटने लगा कि बच्चा किसका हो सकता है, कौन निर्दयी मां है जो अपने बच्चे को फेंक दिया। हम इसे अवश्य ले जाएंगे। मन ही मन बेचारी राधा सोच रही है। उसके पति कहते हैं कि देखो प्रिय, इस बच्चे को गोद में उठा लो, इसका आंसू मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसे लेकर घर चलो। बेचारी राधा कहती है कि महाराज हे स्वामीनाथ, हम एक नई नवेली दुल्हन हैं, हम कोरे कागज की तरह पवित्र हैं। यदि इस बच्चे को ले जाएंगे तो आपके माता मुझ पे लालचन लगाएंगे और बोलेंगे ये बच्चा कहां से लाई हो, तो हम क्या करेंगे। ये बात सुनकर राधा के पति कहते हैं कि अरे प्राण प्रिय, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरु भाई महाराज पूरे संसार के व्यक्ति एक तरफ और जो पति परमेश्वर होते हैं वो पत्नी के साथ खड़े हो जाते हैं तो पूरा संसार के लोग फीका पड़ जाएंगे उसके पति के सामने। चाहे तो कितना गोली बारूद बम चलेगा, लेकिन दोनों के सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। गुरु भाई बना और बेचारी राधा गोद में बच्चा को उठा ली और उठा के आके डोली में बैठ गई। जब डोली में बैठ गई गुरु भाई बहना कहार आए कंधे से लगाकर और राधा के ससुराल पहुंचा दिए। जब राधा डोली में बैठी हुई थी और उसके सास परछन के लिए आई, डोली का उहार उघारी तो देखती है कि नई नवेली दुल्हन
बच्चा गोद में ली हुई है। जब बच्चा को देखी राधा के सास तो कहती है कि अरे ये बच्चा कैसा है। राधा कहती है माँ जी ये हमको बच्चा नहीं है, रास्ता में बिगा हुआ था। माँ जी हमको ममता लगा तो उठा लिए। राधा के सास कहती है हम परछन नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना उसी समय राधा के पति कहते हैं कि पता नहीं हम भी इस बच्चे को नहीं जानते हैं, ये तो अपना मायके से लेकर आई है। झूठी पलटवार कर दी है कि हम इस बच्चे को नहीं जानते हैं। गुरु भाई बहना फिर भी राधा डोली से उतर के घर के अंदर चली गई। सास ने परछन नहीं किया, बेचारी अंदर गई। उसको खाने और पीने के लिए कोई भी नहीं पूछे। भगवान की माया देखिए रचना गुरु भाई बहना। इतना भी भगवान अपने भक्त से नहीं प्यार कर बैठे कि उसको संसार से सर झुक जाए। अपने भक्त के इतना ही भगवान प्यार करे कि जिसमें ज्यादा सर नहीं झुके। गुरु भाई बहना अपने भक्त से बहुत ज्यादा प्रेम कर लिए भगवान कि उसके गोद में एक बच्चा बन के आ गए। और जब बच्चा बन के आ गए गुरु भाई बहना, बेचारी राधा सबसे कर रही है कि नहीं मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन उसके पति जब इनकार कर गए तो बेचारी राधा का बोलती बंद हो गया। पूरे गांव जवान जान गए कि नई नवेली दुल्हन गोद में बच्चा लेकर आई है। सारा लोग कहने लगे कि देखिए राधा के ससुर के, देखिए आपका जो बहू है एक नाजायज बच्चा लेकर आई है। और उस बच्चा किसका है वो पता नहीं, लेकिन कपड़ा के कपड़ा घरा बनाइए, सारी गांव का लेडीज का इकट्ठा कर दीजिए। यदि इसका बच्चा नहीं होगा तो कुमारी लड़कियां कभी बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। इसीलिए अपना थान से उस बच्चे का मुंह में दूध पिलाएगी और दूध नहीं आएगा तो सब वो बच्चा उसको नहीं रहेगा। गुरु भाई बहना इस पे राधा अटल खड़ी हो गई। चारों तरफ से कपड़ा घरा लग गया। गांव का महिलाएं एक जगह हो गई इकट्ठा। बेचारी राधा भगवान से विनती करती है कि हे भगवान मेरा लाज बचा लीजिए, मेरा लाज बचा लीजिए भगवान, आप मुझ पे दया कीजिए। भगवान आप तो जानते हैं कि ये बच्चा नदी के किनारे फेंका हुआ था, लेकिन मैं तो ममता के सागर बन के ऐसे गोद में उठा लिया। उस पल के लिए इसको माता बन गए भगवान, लेकिन आज धर्म संकट में पड़ गए। इस संकट से हमें उबारिए भगवान। गुरु भाई बहना सबके सामने बेचारी राधा बच्चा को दूध पिलाती है, लेकिन गुरु भाई बहना उसका थान से दूध बेशुमार गिरने लगा। बेचारी राधा वहां पर तो झूठी बन गई। सारा लोग कहते हैं कि ये राधा का बच्चा है, किसी और का बच्चा नहीं है। इसका पति भी इसके साथ नहीं दिए। अब राधा बिल्कुल अकेली थी। उसके सास जो थे राधा को मारपीट किए। इसका भगवान का जो तस्वीर था गुरु भाई बहना वो चूल्हा में डाल दी। अपने आप को पुजारी कहती हो, तुम तो पापन हो, तुम पापन हो, मेरे घर में बहू बन के रहने लायक नहीं हो। राधा अपने सास के पांव पकड़ के कहती है कि माँ जी मुझे मत मारिए, मुझे घर से दूर मत कीजिए। हम इस घर में झाड़ू बर्तन करके और आपके घर में रह लेंगे, एक कोना में पड़े, मुझे मत भेजाइए मैका।
लेकिन गुरु भाई बहना राधा की सास बहुत पिटाई की। उसके पति भी अपने महतारी की तरफ हो गए। दूसरा दिन हुआ गुरु भाई बहना, तो राधा के सास अपना बेटा से कहते हैं, बेटा यदि तुम्हें कुशल से रहना है तो इस डायन के, कलंकनी के, पापन के मेरे नजर से दूर कर दो। इसे मायके छोड़कर आ जाओ। यदि मायके छोड़कर नहीं आओगे तो इसके साथ साथ हम तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। गुरु भाई बहना, बेटा बोला अपने पत्नी से कि राधा तुम सज धज जाओ और अच्छी सी साड़ी पहन लो, हम तुम्हें मायके छोड़ने जा रहे हैं। बेचारी राधा सोची कि हम अपने माँ के घर जाएंगे, बच्चा को माँ के सौंप देंगे, अपने दुख भरी बातें माँ से सुनाएंगे। हमको माँ तो जानती थी कि मेरा राधा बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है, और माँ तो मुझे अकेले डोली में विदा की थी। लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा किए तो मैं क्या करूं। राधा के पति डोली का हार मंगवाए। बेचारी राधा 16 श्रृंगार में सज के, लाल जोड़े पहन के और बच्चा के गोद में लेकर डोली में बैठ गई। जब डोली में बैठ गई तो कहार से बोले राधा के पति कि जंगल में ले चलो, बीजू वन जंगल में। गुरु भाई बहना धीरे 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 कहार बीजू वन जंगल में डोली को पहुंचा दिए, और बीजू वन जंगल में, घना घोर जंगल में राधा को डोली उतर गया। जब घना घोर जंगल में राधा का डोली उतरा गुरु भाई बहना, तो राधा कहती है अपने पति से कि हे पति देव, आप बोले थे कि तुम्हें मायके छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें आप तो इस जंगल में छोड़ रहे हैं। राधा के पति कहते हैं कि किस मुंह से तुम्हें हम मायके छोड़ने जाऊं? तुम्हारे माता तो मुझे कटवा मरवा देंगे, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। इसी जंगल में मरो, बाघ सियार शीश तुम्हें खाएगा नोच नोच के। हम जा रहे हैं अपने घर। गुरु भाई बहना राधा के पति घर लौट गए। बेचारी राधा गोद में बच्चा लेकर घना घोर जंगल में बैठ के भगवान के याद करने लगी। जब याद करने लगी और उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा गुरु भाई बहना, चारों तरफ पूरे जंगली जानवरों का आवाज घमासान उसे मिलने लगा। तब बेचारी भगवान के ध्यान रखी और कहती है कि हे महादेव, मेरे साथ आप ऐसा क्या किए? आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? जब 10-11 बजा तो जोर जोर से बेचारी राधा बच्चा को गोद में लेकर रोने लगी। बच्चा को गोद में लेकर रोने लगी गुरु भाई बहना। फिर भी उसका आंसू को कोई सुनने वाले और पूछने वाले नहीं थे। रोते 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 2 बज गया, 3 बज गया गुरु भाई बहना, तो इसका राधा के पलक झपक गया। बेचारी वहीं पे लेट गई, बच्चे को अपने आंचल बिछा के और लेटा दी, और बच्चा से कहती है कि देखो बालक, अब तुम ही मेरा सब कुछ हो, चाहे मेरा माता बनो या मेरा पिता या मेरा पति या मेरा पुत्र या मेरा परमेश्वर। अब तुम्हें लेकर मुझे उगना और डूबना है। अब तुम्हें हम नहीं तेज सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। गुरु भाई बहना बेचारी राधा बच्चे को आंचल पर लेटा के और सो गई। सवेरा हुआ गुरु भाई बहना, तब नींद खुला तो बेचारी राधा देखती है कि अरे हम कहाँ आ गए, हम तो उस जंगल में नहीं है, ये तो बहुत बड़ा राजमहल है। बेचारी बच्चा को खोजने लगी तो बच्चा सोने के पलना में झूला झूल रही है। गुरु भाई बहना, सोने का पलना में बच्चा झूला झूल रहा है।
घर में लगा हुआ है, भरा हुआ है। बाहर में दरबार खड़ी है, घर में दासी लगा है, द्वार पे एक सुंदर सा गाय बंधी हुई है। भगवान भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा सा मंदिर है, एक कुआं है, पास ही में एक तालाब है, चारों तरफ घर के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। गुरु भाई बहना, ये सब देखकर राधा कहती है कि हे भगवान, मैं आपका लीला समझ गया, हम आपको लीला समझ गए भगवान। मेरे साथ आप ऐसा किए हैं कि कितना तक सहती है। हे भगवान, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। राधा रहने लगी जंगल में। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की कृपा से पावन 5 गज वस्त्र का कमी नहीं हुआ। अब यहाँ क्या होता है गुरु भाई बहना, राधा के पति लौटे तो लौटने के बाद उसका घर में अग्नि लग गया। धू 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 करके उसका पूरा धन संपत्ति जल गया, क्योंकि राधा के पति झूठ बोले थे। गांव वाले निर्दोष थे गुरु भाई बहना, गांव का कोई दोष नहीं था। सास जो थी उनका भगवान का तस्वीर जला दी थी गुरु भाई बहना, तो सास अंधी हो गई, उसका दिखाई नहीं देने लगा। ससुर जो थे, ससुर भी बेचारा कम नहीं, वो भी तो लूले लंगड़े हो गए। राधा के जो पति थे, राधा के पति के पास कोई धन संपत्ति नहीं बचा। अब दूसरे के घर में ये मेहनत मजदूरी करने लगे गुरु भाई बहना, दूसरे के खेत में राधा के पति माता पिता के परवरिश करने लगे। लेकिन 2 से 3 साल बीतते बीतते राधा के सास और ससुर दोनों इस दुनिया से चल बसे। राधा के पति कोशिश करने लगे कि हम दूसरा ब्याह कर लेंगे, लेकिन उनका दूसरा ब्याह नहीं हुआ। राधा के पति सन्यासी जीवन बिताने लगे, दर दर भटकने लगे। माता पिता के मर जाने के बाद चारों तरफ अंधियाला हो गया, घर में अग्नि लग गया था, तो घर में कोई धन संपत्ति नहीं था। गांव वाला जो थे उन्हें अनेक प्रकार की बातें करके और गांव से निकाल दिए। गुरु भाई बहना, अब राधा के पति चारों तरफ घूमने लगे और दर दर भटकने लगे और भीख मांग कर खाने लगे और सन्यासी जीवन बिताने लगे। धीरे 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 गुरु भाई बहना, उनका समय बीत रहा था। अब गुरु भाई बहना, राधा की बात है कि जब 12 वर्ष बीत गया तो बालक बड़ा हो गए। भगवान भोलेनाथ दिन पर दिन बड़ा हो रहे थे। 12 वर्ष बीत गया, 12 वर्ष का बालक बन गए। राधा से कहते हैं कि सुनो राधा, 12 वर्ष तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारा गोद में खेले और तुम्हारे साथ रहे, लेकिन अब वो दिन आ गया है कि तुम्हारे पति तुम्हारे पास आएगा। हम कोई बालक नहीं है, बस तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे और तुम परीक्षा में सफल हो गई हो। हम इतना बड़ा परीक्षा इसलिए लिए कि तूने बार बार कहती थी कि भगवान मेरे साथ चलिएगा, तो हमने सोचा कि कैसे तुम्हारे साथ जाएंगे जो लोग मुझे कोई तरह के पाप नहीं लगाएंगे। यदि भाई बन के जाएंगे तो लोग कहेंगे कि कोई नाजायज है इसके साथ, इसका भाई नहीं था तो भाई कहां से आ गया। इसीलिए हम बालक बन के तुम्हारे गोद में आ गए, लेकिन तुम्हारे परिवार ने तो बुरा ही समझ लिए। अब हम जा रहे हैं। राधा पांव पकड़ के रोने लगी, कहती है कि हे भगवान, 12 वर्ष मेरे पास रहे, अब हम अकेले कैसे रह सकते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान भोलेनाथ
जाने दो, अब तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो गया है, तुम्हारे पास एक नन्हा सा बच्चा भी आ जाएगा, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और राधा के पति एक जोगी फकीर बन के, गुरु भाई बहना भिखारी बन के दरवाजा पे आया, खड़ा हुआ और दरवाजा ढकढका रहा है। दाई जो थी दरवाजा खोली, दासी आप कौन हैं? मैं एक भिखारी हूं, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है। गुरु भाई बहना राधा के पति वो अनजान है कि मेरा पत्नी इसमें रहती है और उसी जंगल में पहुंच गए। देखिए भगवान भोलेनाथ के लीला। गुरु भाई बहना ये राधा के पति कहते हैं मुझे बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है। राधा आवाज सुनी और कहती है कि अरे ये तो मेरे पति देव का आवाज है, बिल्कुल मेरा पति का इसी तरह की आवाज था। बाहर निकली और देखी, झट से एक लोटा में पानी देकर कहती है कि लीजिए आप पानी पी लीजिए। और सन्यासी तो पानी पी लिए। राधा कहती है कि क्या आप भोजन किए हैं? नहीं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। राधा कहती है कि बाबा मेरे घर में बिना स्नान किए हुए कोई भोजन नहीं करता है, सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। राधा के पति कहते हैं कि कुआं कहाँ है और मेरे पास वस्त्र नहीं है। राधा उन्हें कपड़ा दी और कुएं बताई कि देखिए पानी है, यहाँ पर स्नान कर लीजिए। राधा अपने हाथों से पानी निकाल के कुएं से दी, उसके पति स्नान किए। राधा कब कहते हैं कि अब मुझे खाना दे दो। राधा कहती है कि ऐसे नहीं, मेरे घर महादेव का हम लोग पहले पूजा करते हैं, उसके बाद खाना देंगे। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर राधा के पति भूखे थे, उनका आत्मा कलट रहा था। कहते हैं तो ठीक है, कहाँ पूजा करें, मुझे मंदिर बतला दो। भगवान भोलेनाथ के मंदिर राधा बताई। राधा के पति पूजा किए, उसके बाद कहते हैं राधा के पति कि मुझे अब खाना दे दीजिए मालकिन। राधा कहती है कि नहीं, जब तक आप मंदिर का 5 बार परिक्रमा नहीं करेंगे तब तक आपका भोजन नहीं मिलेगा। राधा के पति 5 बार परिक्रमा किए, वो नहीं जान रहे थे कि मेरा पत्नी है, भूखे थे, परिक्रमा किए। कहते हैं अब मुझे भोजन दे दो। राधा कहती है अभी भी नहीं, आप सबसे पहले 101 बार भगवान से दया मांगिए कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। गुरु भाई बहना वो भी किए। कहते हैं जाप कीजिए और जाप भी किए। कहते हैं अब आपको खाना देंगे। अब आपका मन कैसा लग रहा है? पवित्र हो गया। गंगा जल की तरह पवित्र मन जब तक आपको नहीं होगा, जब तक हम भोजन नहीं देंगे। गुरु भाई बहना राधा के पति कहते हैं कि हाँ अब मन मुझे अच्छा लग रहा है, आप भोजन दे दीजिए। भोजन तो दे दी राधा अपने हाथों से। भोजन करने के बाद वो सन्यासी कहते हैं भिखारी कि मुझे बहुत जोरों से नींद आ रहा है, थका थकाया मन लग रहा है, क्या इस जगह हम सो सकते हैं? राधा के पति सोचते हैं कि मैं क्या कहूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ सो जाइए। वो सो गए। गुरु भाई बहना सो जाने के बाद उनका एक ही बार नींद खुला तो रात्रि हो चुका था। कहते हैं राधा के पति की रानी साहब रात बीत गया, अब मैं रात में कहां जाऊं? क्या आप मुझे रहने का
जगह देंगे? राधा कहती है कि हाँ, आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरा धर्म है इस जंगल में भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और नंगम को जीव देना, इसलिए आप मेरे घर में रह सकते हैं। और राधा के पति भिखारी बनके जो घूम रहे थे, वो भिखारी फिर से रात्रि में भोजन किया और फिर से सो गए। जब सोए ध्रुव भाई बना तो राधा बार बार खिड़की से देखती है और अपने पति का सूरत को निहारती है और कहती कि हे भगवान, आप कैसा मुश्किल में मुझे फंसा दिए हैं कि अपने पति के पास होकर भी और पति को हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। मेरे पति जो भी गलती की वो सजा तो ये भुगत लिए हैं, इसलिए हे भगवान, आप इनकी सजा को आप कम कर दीजिए, माफ कर दीजिए और हमें पतिव्रता धर्म मुझे निभाने दीजिए। भगवान आकाशवाणी किया कि राधा की देर किस बात की, तुम्हारे पति हैं, जाके शरण में गिर जाओ। पत्नी तो वो होती है जो शरण में गिर जाती है, अपने पति को चरण छूती है। जाओ। गुरुभाई बना राधा जो थी, एक चंदन का मलवा था, उसमें तेल सरसों का निकाला और जाके अपने पति का पांव में लगाने लगी। ओ भिखारी का नींद टूटा, ओ बाप बाप चिल्लाने लगा। भिखारी कहता है कि ये क्या पाप कर रहे हैं, ये क्या पाप कर रहे हैं रानी साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक भिखारी हूं, सन्यासी हूं। कहते हैं कि ऐसे आप भिखारी सन्यासी कैसे हो सकते हैं? अरे आपका कोई पत्नी होगा, माता पिता होंगे और आप एक महात्मा हैं, सन्यासी हैं, तो मेरा धर्म बनता है कि आपको मक्खी मक्खड़ मेरा घर में काट रहा है तो आपका पैर में तेल लगा देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये पाप मत कीजिए, मैं तो ऐसी बड़ा पाप किया हूं जो दर दर भटकना पड़ रहा है। राधा कहती है आप क्या बड़ा पाप किए हैं? क्या कहूं, कुछ समय पहले की बात है जो 12 बरस बीत गया, मेरा ब्याह हुआ था, ब्याह होकर हम जा रहे थे और रास्ते में एक बालक मिला था। वो बालक मेरा पत्नी मेरे कहने पर ले ली थी, लेकिन जब घर गए तो हम इनकार कर गए और वो पत्नी को हम जंगल में छोड़ दिए, इसी जगह पर छोड़ दिए थे। उसको छोड़ते ही घर वापस लौट कर गए तो मेरा घर में आग लग गया, मेरे माता पिता अंधे लंगड़े हो गए। कुछ ही दिन बचे और उनका अंतिम संस्कार हो गया, वो मृत को प्राप्त कर गए। मुझे दर दर भटकना पड़ा पत्नी को ना साथ देने के कारण। इसीलिए क्या करूं, अब नहीं चाहते हैं कि मैं पाप करूं, मैंने जो पाप किया मैं वो प्रायश्चित कर रही हूं। भाई बना राधा कहती कि हे स्वामीनाथ, जिस पत्नी को आपने जंगल में छोड़े थे, मैं वही राधा हूं, मैं वही राधा हूं, भगवान के भक्त। पति उसका कहते हैं कि वो बालक तो कोई और नहीं हो तो भगवान थे, लेकिन आप तो भगवान का लीला समझ नहीं पाए थे, आप तो भगवान के पहचान नहीं पाए। इसी के प्रकोप से आपका घर में अग्नि लग गया, धन नष्ट हो गया, आपके माता पिता अंधे लंगड़े हो गए, आपको सन्यासी जीवन बिताना पड़ा। हे स्वामीनाथ, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप मेरे साथ रहेंगे और हम लोग सुखी जीवन बिताएंगे। राधा के पति राधा को सीने से लगाए। सुबह होते ही राधा अपने पति को दाढ़ी बाल करवाई, दाढ़ी बाल बनवा के सुंदर से कपड़ा पहनाई और साथ में रहने लगी। समय बीतते गया, कुछ ही दिन के बाद बेचारी गर्भवती रह गई। 9वें महीने के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया और अपने बच्चे और अपने पति
और अपने पूरे परिवार के साथ, यानी उसके दाए दासी जो भी थे, नौकर चाकर, सबके साथ सुखी जीवन राधा बिताने लगी और खुश रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, भगवान को भी भक्त से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि भक्त ही झुक गया संसार के सामने। लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान भी एक परीक्षा लिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु भोलेनाथ जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।